देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप की इक्वेशन होगी, इस टाइप की इक्वेशन होगी जिसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके फिर हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। तो कहा गया, देखिए एक हालत है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन if the differential equation is of the form dy by dx plus का py is equal to q y के पावर n, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो आपकी इस तरीके से दी होगी और कहा गया है कि देन डिवाइड द इक्वेशन बाय y की पावर n। यानी इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि y के पावर n से पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन पुट, उसके बाद में हमें वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी क्या, जहां पर 1 अपान y के पावर में n माइनस वन है, 1 अपान वाई के पावर n माइनस वन है, उसे हमें z मानना पड़ेगा और फिर हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, चेंज dy बाई डी एक्स इंटू डी जेड अपन का dx। यानी dy बाई डी एक्स को हम किस में चेंज कर लेंगे, dz अपन dx में चेंज कर लेंगे। देन इक्वेशन इज चेंज इनटू LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। यानी उसके बाद में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी ऑफ द फॉर्म। उसका फॉर्म कैसा रहेगा, वो आपका इस तरीके से दिखेगा, क्या रहेगा, dz अपन का dx प्लस का p1z एंड p1z इक्वल टू क्या हो जाएगा, q1 हो जाएगा। जहां पर p1 एंड q1 जो होगा वो हमारा फंक्शन किसका होगा, x का होगा। p1 और q1 जो होगा वो फंक्शन किसका होगा, x का होगा। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप हमारी आएगी हुई सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा और इक्वल टू इंटीग्रेशन है q1। q1 कौन सा होगा, यहाँ वाला जो q1 में कंपेयर करके हम लिखेंगे वहां पर q1 लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा इंटू dx रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और यहाँ सॉल्व करने के बाद में हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगा देना होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी क्वेश्चन जो आएगी वो z में आएगी। z में इक्वेशन आने के बाद में हम z यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद जो हमारा कंप्लीट आंसर आएगा वो हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां से निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ p1 इंटू dx और e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p1 इंटू dx। तो p1 कहां से निकल गया, यहाँ से p1 उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगी। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पर और यहाँ पर क्या रखेंगे, रखने के बाद में इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा होती है। यानी जो हमारी ये इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। और अगर ये कहा जाए कि सॉल्व द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होती है, ये होती है हमारी। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये सारे तरीके आपके गिवन हैं। आइए फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका सॉल्यूशन हम अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स प्लस का y इंटू दिया गया है 10x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू क्या दिया गया है, sec x दिया गया है। देखिए ये जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें dy बाई डी एक्स है, यहाँ y है और यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर, क्या है, y स्क्वायर है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, y स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपान वाई स्क्वायर बनेगा। तो 1 बाई वाई स्क्वायर को लिखेंगे माइनस का y के पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स लिखेंगे। प्लस में यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर 1 बाई वाई स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में वाई स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा y के पावर में माइनस, देखिए आप क्या करिए, पूरी क्वेश्चन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 1 अपान ये y स्क्वायर बनेगा जो कि dy बाई डी एक्स बनेगा, प्लस y अपान में क्या बचेगा, y स्क्वायर इंटू क्या रहेगा, 10x रहेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, y स्क्वायर इंटू क्या रहेगा, sec x अपान में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये y से एक y कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर देखिए तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगी y के पावर -2 dy बाई डी एक्स, प्लस में आपका हो जाएगा y के पावर -1 इंटू में हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पुट y के पावर -1 इज इक्वल टू z। आपको हर हमेशा यहाँ वाला जो टर्म होगा यानी dy बाई डी एक्स के बाद जो टर्म होगा उसके साथ में जो भी आपका y की पावर होगा वो हमें z के पावर में मान लेना पड़ेगा।
तो हम इसे z मान लेंगे। तो यहाँ से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा और y की पावर -1 हो जाएगा इंटू dy बाई dx हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा dz अपान का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इससे देखेंगे तो हमारे पास y की पावर -2 dy बाई dx हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा माइनस dz अपान का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जो है वो उठा के क्वेश्चन नंबर किस में रखना है आपको, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रखना पड़ेगा माइनस dz अपान का dx। तो माइनस का dz अपान का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और इसको हमने माना क्या है, इसको हमने z माना है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि z हो जाएगा z। और ये क्या लिखा जाएगा आपका tan x ऐसे ही रहेगा और ये आपका क्या रहेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा sec x रहेगा। तो हम इसे माइनस से डिवाइड करें तो dz अपान का dx हो जाएगा, माइनस का z इंटू क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, व्हिच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑफ द फॉर्म क्या रहेगा, ऑफ द फॉर्म कैसा फॉर्म है ये, और dz अपान का dx प्लस का p फी जेड इज इक्वल टू क्या है q। और यहाँ पर क्या आ गया कि वेयर p इज इक्वल टू है हमारा माइनस का tan x एंड q इज इक्वल टू है माइनस का क्या है आपका sec x दिया गया। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू क्या होता है dx होता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो e इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर रखना पड़ेगा माइनस का tan x इंटू dx। तो e और माइनस tan x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस का क्या हो जाएगा log sec x होता है, log sec x होता है। और log sec x से जब आप इसे थोड़ा और चेंज करोगे तो e के पावर में क्या हो जाएगा log sec x के होल पावर में माइनस का 1। तो इसे लिख सकते हैं sec x के होल पावर में माइनस का 1। इसे हम लिख सकते हैं केवल क्या लिख सकते हैं 1 बाई, इसे हम 1 बाई sec x लिख सकते हैं। sec x लिखेंगे जो कि क्या लिखा जाएगा cos x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा आया वो हमारा कितना आ गया cos x आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमारा cos x आ गया है तो हमें अब सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा फिर z रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q रहेगा इंटू dx और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा c। तो हमारे पास जो q है वो माइनस का sec x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है cos x है। तो ये हमारा बनेगा क्या cos x, फिर उसके बाद में z रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास है क्या cos x है और q की वह जगह पर हमें लिखना है माइनस का sec x है इंटू dx है और फिर ये प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये sec x और cos x मिलके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो ये माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस का क्या हो जाएगा c, ये cos x हो जाएगा इंटू z हो जाएगा। तो ये cos x इंटू z इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें z की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हमने z कहाँ पर माना है, z हमने यहाँ पर माना है। z इक्वल टू माना क्या है, z इक्वल टू y की पावर -1 है। तो z की जगह पर हम y की पावर -1 रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। z की जगह पर रखेंगे y की पावर -1 इज इक्वल टू c माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। या फिर आप इसे लिख सकते हो cos x अपान का y इज इक्वल टू c माइनस का x, या फिर आप कह सकते हो कि cos x इज इक्वल टू y इंटू c माइनस का x। यानी ये जो होगा वो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो गया। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये इसे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और इसे हम रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं था। अब जब हम आई स्क्वायर से डिवाइड करके हमने y की पावर -1 को z माना, z मानने के बाद में सॉल्व करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर जो है ये इस फॉर्मेट में दिख रहा और ये जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर p एंड q फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए
एक्स होना चाहिए, तो ये आपका एक्स ही फंक्शन दिया गया। फिर इसको हमने क्या काम किया, इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर हमने सॉल्व कर लिया। इतना सा प्रोसेस आपको करना है।